अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। हमारी जिम्मेदारी हमेशा दूसरे नंबर पर आएगी और उस दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आने के लिए आपके मांग में किसी और का सिंदूर होना जरूरी है। तभी ही हमारे मांग में कार्तिक जी का सिंदूर होगा। हमारे भविष्य का फैसला आपके हाथ में है सुमन। सुमन, अगर हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो हमें माफ कर दीजिए। हमारा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। औरत होने के नाते आप इतना तो समझती है ना कि एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर उसका पति होता है। हम अपने होने वाले पति को खोना नहीं चाहते सुमन। सुमन, हम कार्तिक जी से बहुत प्यार करते हैं। उनके बिना जीने का तो हम सोच भी नहीं सकते। क्या लेने आए आप लोग? बेटा, हम तो तुम्हें लेने आए हैं। घर लौट चलो देव। अम्मा, घर वो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए तो वो एक ऐसी जगह है जहां हर दिन हर लम्हा किसी न किसी के जज्बात को बड़ी बेरहमी से दफनाया जाता है। ऐसा मत बोल बेटा, हम लोग जानते हैं कि सुमन के जाने से तू बहुत दुखी है। तेरे बाबूजी और मैं भी बहुत दुखी हैं। इसीलिए तो हम दोनों फिर से एक बार वही एक तरफा फैसला कर लिया आप लोगों ने। बेटे के दुख से दुखी हो गए और चले आए, लेकिन मेरी बेटी की तकलीफ से किसी का दिल नहीं पिघला। कितने खुदगर्ज हैं आप लोग। इतने कठोर मत बनो बेटा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं बेटा। सुमन को वापस घर लाना चाहते हैं। घर चलो, तुम साथ चलोगे तो हम लोग मिलकर उसे ढूंढेंगे बेटा। मान जाओ बेटा, पुराने गीले शिकवों को पकड़ के मत बैठे रहो। ये बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं है कि और सदमे बर्दाश्त कर सके बेटा। तो भोपाल के लिए कब निकल रहे हैं? मैं कल सुबह। अब लाइए, पैकिंग में हम भी मदद करते हैं। नहीं नहीं, हो गया। भैया, मैं भी चलूंगी आपके साथ। कंचन, मैं ये काम एकदम चुपचाप करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी को कानों कान इस काम की खबर हो। लेकिन भैया, मैं सुमन से मिलना चाहती हूँ एक बार।
कार्तिक जी, अगर कंचन का इतना ही मन हो रहा है तो आप ले जाइए ना उसे अपने साथ। ठीक है, तो मुझे स्टेशन छोड़ने आ सकती हो। कंचन, बेटा किसे छोड़ने जा रही हो? वो मम्मी, वो भैया जबलपुर जा रहे हैं ना, उन्हीं को छोड़ने जा रही हूँ। जबलपुर? तू जबलपुर जा रहा है? ये अचानक जबलपुर जाने का प्रोग्राम कैसे बना? हाँ माँ, वो मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मम्मी, कल मैं भी भैया को छोड़ने स्टेशन जाऊंगी। ठीक है, वहां ठंड बहुत है, स्वेटर वगैरह सब कुछ ले लेना। हाँ, बाबूजी को बता दिया ना? जी। सुमन के लिए कुछ भी करने को तैयार है दोनों भाई बहन। कंचन तो फिर भी नादान है, लेकिन कार्तिक जी की सुमन के लिए ये चिंता देखकर माँ की उस दिन कहीं बातें दिमाग में घूमने लगती है। माँ ने पहले सुमन को कार्तिक जी के लिए चुना था। अरे आप सब लोग यहीं पे हैं? सब लोग चलिए, दादी जी ने बुलाया है। कोई आया है? कौन आया है? चलिए तो, चलिए पता चल जाएगा। चलो। मैं सुमन को संभाल नहीं पाया करती। उसके घर छोड़ के चले जाने के लिए मैं कसूरवार हूं। चाचा जी, संभालिए अपने आप को। आपसे जो कुछ हो सकता था आपने किया। सुमन, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं। कैसे नहीं? कुछ तो बात है, बताइए ना। वो बस कंचन और बाकी घर वालों की याद आ रही थी। कार्तिक जी, आप? नमस्ते। नमस्ते, बैठे ना। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए ना, सुमन कितनी उदास है। अरे क्या हुआ सुमन जी? कुछ नहीं। आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स लाए हैं? हाँ। आप दोनों बातें करिए, हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, आप इतनी चुप क्यों? ऐसे ही, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे लेकिन अब तो आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं आपके लिए इतना खुश हूं। पहले मैं आपको लेकर हमेशा परेशान रहा करता था, लेकिन अब आपको लेकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। सुमन जी, आप दुखी मत होइए।
भोपाल को यहाँ से बहुत दूर नहीं है। मैं वहां पर आपका हालचाल पूछने आता रहूंगा, और अगर आपको वहां पर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। मैंने ये बात अब नंदिनी जी को और कंचन को भी बता दी। थोड़े दिन में जैसे ही माहौल थोड़ा सेटल हो जाएगा तो मैं बाकी घर वालों को भी ये बात बता दूंगा, फिर वो लोग भी आपसे मिलने आया करेंगे। अब कोई परेशानी नहीं है। उनके लिए हमेशा आपकी परवाह हमारी खुशियों से बढ़कर ही होगी। उन्हें हमेशा यही चिंता सताई जाएगी कि सुमन तो खुश है ना। आप हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं कार्तिक जी? मतलब ये जानते हुए कि अगर माँ को इस बारे में पता चल जाएगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, फिर भी आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? कभी कभी मैं भी खुद से सवाल पूछता हूँ कि मैं माँ के खिलाफ क्यों जा रहा हूँ, जबकि इस दुनिया में मेरे लिए माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का यही जवाब मिलता है कि आपके लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। अब चाहे ये करने के लिए मुझे माँ के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। सुमन जी, इंसानियत का रिश्ता इस दुनिया में हर रिश्ते से बढ़कर होता है, और आप इन सब बातों को सोचकर परेशान मत होइए। आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं, आप खुश रहिए। मैं चलता हूं, कल सुबह रेलवे स्टेशन पर मुलाकात होगी। जी। सो जा बेटा। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। आजकल स्कूल में मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुमन मामी आजकल स्कूल नहीं आती। वो क्यों नहीं आती मम्मी? अब उसे कुछ काम होगा बेटा। नहीं, गोली चुटकी बता रहे थे वो घर छोड़कर चली गई है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे शहर कुछ काम होगा ना, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। मम्मी, सुमन मामी हम लोग के साथ क्यों नहीं रहती? बेटा, तुम्हारी सुमन मामी बहुत जल्द हमारे साथ रहने आ जाएंगी। अब तुम अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। अगर तुम सोओगे ना तो तुम्हारी सुमन मामी तुम्हें सपनों में मिलने जरूर आएंगी। सचमुच? हाँ, चलो अब सो जाओ। गुड्डी दीदी, आप रो क्यों रही हैं? टीकू सुमन को लेकर बार बार सवाल पूछता है कंचन, और उसके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कार्तिक जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसे जीवन साथी मिले। इतनी इंसानियत आजकल बहुत कम लोगों में होती है जितनी आप में है, और इतनी समझदारी भी बहुत कम लोगों में होती जितनी आप में। मैं जो सुमन जी के लिए कर रहा हूं उसे आपने समझा, उस पर ऐतराज नहीं जताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्तिक जी, सर आप जल्दी लौट आइएगा। चले भैया? हाँ, चलो।
हेलो। जी मैं शोभा बोल रही हूँ, टिक्कू की स्कूल टीचर। हाँ बोलिए शोभा जी, क्या बात है? सुमन ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जितनी जल्दी हो सके आप छतरी वाले घाट पहुंच जाइए, पूरे परिवार के साथ आइएगा। क्या मतलब था शोभा जी की बात का? दादाजी, दादी जी, माँ, चाची जी, सब लोग जल्दी आइए। क्या हुआ गुड्डी, किसका फोन था? कहाँ है सुमन? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। स्कूल की अध्यापिका होकर शोभा ने अच्छा मजाक किया हमारे साथ। नहीं नहीं, शोभा जी की आवाज में सच्चाई थी। वो भला ऐसा मजाक क्यों करेंगी? तो फिर सुमन कहाँ है? रुकिए, शोभा जी, कहाँ है सुमन? सुमन यही है। वो रही सुमन।